Hello guys, welcome to Marine Soul. So in this video we are going to discuss everything about Anglo-Eastern. Anglo-Eastern का हिस्ट्री क्या है, इसके पास कितने वेसल्स है, कितने टाइप के वेसल्स हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का, और सिलेबस क्या एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कब फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन. सो एंग्लो-ईस्टर्न वॉज इनिशियली फाउंडेड इन 1974 इन हांगकॉन्ग. सबसे पहले इसका नाम था एंग्लो ईस्टर्न मैनेजमेंट सर्विसेज, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कर दिया गया. ये नाम से पता चलता है ये एक मैनेजमेंट कंपनी है. इसके पास 600 से ज़्यादा वेसल्स है, जिसमें से 300 बल्क कैरियर्स हैं, 200 टैंकर्स हैं और 100 कंटेनर शिप्स हैं. अब बात करें एंग्लो ईस्टर्न का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए PCM के साथ, और आपका PCM का परसेंटेज क्लास 12th में 70% से कम नहीं होना चाहिए. या फिर अगर आपने BSc किया है, BSc इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन फिजिक्स में, तो उस केस में आपका क्लास 12th का परसेंटेज PCM में 65% से कम नहीं होना चाहिए. और आपका जो BSc का फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर का जो परसेंटेज रहेगा वो 65% से कम नहीं होना चाहिए. अगर या फिर आपने BTech किया है तो उस केस में भी आपका PCM का परसेंटेज क्लास 12th में 65% से कम नहीं होना चाहिए, और आपका BTech का एवरेज परसेंटेज 65% होना चाहिए कम से कम. और आपका इंग्लिश का जो परसेंटेज है क्लास 10th या 12th में वो 60% से कम नहीं होना चाहिए. और अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, और आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए, और आप IMSCT क्वालिफाइड होना चाहिए, और आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए, और DG शिपिंग के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वो आप फुलफ़िल करने चाहिए. तो अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें 2 एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं. एक 2 घंटे का होता है कि 1 घंटे का होता है. जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है वही आपका मेन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और जो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है वो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 घंटे के अंदर. तो जो पहला 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज. इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, और आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो आपका -0.33 का निगेटिव मार्किंग होता है. जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो क्लास 12th बेस्ड ही रहता है. 12 उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते. अगर आपने अच्छे से 11th-12th किया है तो आराम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे. तो बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रहता है सेंटेंस कंप्लीटेशन, ग्रामर, वोकेबलरी. और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में रहता है नंबर एंड ऑपरेशंस, एल्जेब्रा एंड फंक्शन, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्री. तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं. और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में रहता है मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वेव एंड ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स. ये आपके टॉपिक्स हैं फिजिक्स के लिए. और केमिस्ट्री का टॉपिक काफ़ी छोटा है, इसमें सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर और रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या फिर रिएक्शंस दे दिए जाएंगे, आपको रिएक्शन का नेम बताना रहेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में. और लास्ट में आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट सिलेबस. अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करें तो सबसे पहले आपको एंग्लो ईस्टर्न का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है. अगर आपने वो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिर पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ता है. इसके बाद आपको अगर आपने मेडिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको प्रोविज़नल सिलेक्शन लेटर मिलता है. फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो बेस्ड रहती है आपका IMSCT में कितनी रैंक है, और क्लास 12th का PCM परसेंटेज, और आपका जो इंटरव्यू में उसमें आपने कितने मार्क्स स्कोर किया, और जो आपका एंग्लो ईस्टर्न का ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसमें आपके कितनी मार्क्स है. तो ये सब के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है. अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलता है एंग्लो ईस्टर्न से. सो दैट्स ऑल अबाउट एंग्लो ईस्टर्न. इस वीडियो में मैंने एंग्लो ईस्टर्न से रिलेटेड सब कुछ कवर कर दिया. एंग्लो ईस्टर्न का हिस्ट्री, इसके पास कितने वेसल्स हैं, कितने टाइप्स के वेसल्स हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है. इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरीज है एंग्लो ईस्टर्न से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.